झूठा है। मोदी जी तो 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो 100 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, उसको बोले हुए थे कि हम डीजल के रेट कम कर देंगे, पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, देश की महंगाई कम कर देंगे। मोदी जी तो पक्का झूठा है और फेंकू है। देश के अगर बर्बाद किया है तो प्रधानमंत्री मोदी बर्बाद कर दिया, देश के सत्यानाश कर दिया। आज हमारे देश के नागरिक जो मर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर। इस प्रधानमंत्री मोदी जैसा न कभी होना चाहिए न हो। ये प्रधानमंत्री सबसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी भक्त नहीं है, हम मोदी के विरोधी नहीं है। मोदी देश में क्या काम किया है बताइए। आज किसी के पास 50 गाड़ी था, उसके पास 10 गाड़ी है, हमारे पास 15 गाड़ी था, 2 गाड़ी है। न हम गाड़ी के किस्त भर रहे हैं, न ड्राइवर तनख्वाह दे रहे हैं, न इंश्योरेंस भर रहे हैं, न परमिट भर रहे हैं। देश के बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाह परवीन। इस वक्त मैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर आ गई हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन और पूरा एसोसिएशन यहाँ मौजूद है और पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार जो आसमान छू रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर जो एसोसिएशन के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काला दिवस के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ एसोसिएशन उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किस तरीके से, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है और बैंकों की किस्तें हम भर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आज रोड के ऊपर खड़े हैं। भीख मांगने पे हम इस टाइम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कर्जा लेकर कहीं से बैंक की किस्त हम नहीं भर सकते। अब तो बैंक वालों ने कर्जा भी देना बंद कर दिया है, डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है। इसलिए हम सरकार की तरफ से बहुत परेशान है। ये वही सरकार है जो जब तक सत्ता में नहीं आई थी तो ये कहती थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों के डीजल के दाम सीधा आधे कर देंगे। कोरोना काल में जितना ट्रांसपोर्टरों ने, गाड़ी वालों ने साथ दिया, उतना साथ मेरे ख्याल से किसी भी एसोसिएशन ने, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। लेकिन उसका हमें तोहफे में क्या मिला? सीधा डीजल के दाम 2 गुना कर दिए गए। तो हम सरकार से आज ये काला दिवस बड़े अफसोस के साथ मनाना पड़ रहा है रोड पे खड़े होके। इस बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इन दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। सिर्फ यही एक वजह है कि जिस हमारे को राहत नहीं मिल पा रही है। वो डीजल के दाम सेंट्रल अगर कम करना चाहती है तो वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, वो कम करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो आज ये जो काला दिवस है, ये सरकार को एक संकेत दिया जा रहा है। अगर वो हमारी सरकार बात नहीं मानती तो हमारी जितनी भी एसोसिएशन हैं उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा गठित कर लिया है। 80 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो पूरे देश में हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार जैसे कि आपको पता ही है कि लगातार देश में है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से आम लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पेच फंसा रहता है। टैक्स भी वो लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, तो कहीं ना कहीं जनता को राहत देनी चाहिए। क्या लगता है आपको? देश का 35 करोड़ जो अपना नागरिक है वो ट्रांसपोर्ट व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है और ट्रांसपोर्ट व्यवहार के साथ जुड़ने से ही सारी समस्याओं का हल नहीं है। हल है जीएसटी को, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 20% और राज्य गवर्नमेंट का टैक्स 38%, ये अंधाधुंध जो महंगाई है जो इसी के कारण आई गई है। हम ये चाहते हैं, हमारी जो मांग है संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि जीएसटी के अंदर डीजल और पेट्रोल को लाया जाए, जिससे 35 करोड़ देशवासियों को राहत का सांस मिले। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हम लोग ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आज इतना आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं कि हर घर का हर व्यक्ति जो कोरोना काल के इफेक्ट होकर निकला है, उसके ऊपर जो इफेक्ट गवर्नमेंट ने हमारे दिए हैं डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में और भ्रष्टाचार के रूप में, आज आरटीओ रोड के ऊपर चलने नहीं दे रहा। इतना भ्रष्टाचार इस देश के अंदर है जिससे सारा 35 करोड़ व्यक्ति अफेक्टेड हुआ पड़ा है।
भ्रष्टाचार इस देश का मूल मुद्दा बन गया है। तो हम जो सरकार से मांग करते हैं, इस 35 करोड़ जो अपने देश की जनता है, इसको राहत पैकेज दिया जाए, ट्रांसपोर्टरों को मैरिटोरियम दिया जाए। जो पिछले साल मैरिटोरियम दिया था, 3-3, 4-4 EMI आगे बढ़ा दी गई थी। और एक विशेष रूप से मैं को प्रावधान करना चाहता हूँ, टैक्स के ऊपर से विशेष ध्यान दिया। और इंटरेस्ट रेट जो 6-6 महीने के लिए मैरिटोरियम दिया गया, उस इंटरेस्ट रेट को 6 महीने के मैरिटोरियम के ऊपर से हटाया जाए। प्लीज़, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि पोस्टर बैनर लेकर आज ये लोग काला दिवस मना रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे, मोदी सरकार जब सत्ता में आने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम हम सस्ते करा देंगे। वहीं आज जो है आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, क्या कहेंगे? मैम, कोई दाम नहीं घटा, दाम तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट है, उस पर तो हर एक चीज़ पे GST है। रस्सा त्रिपाल है, कोई भी चीज़ है, उस पर हर एक पे 28% GST है। और ये डीजल पेट्रोल पे कोई GST नहीं है। गाड़ी वाले फेल हो चुके हैं। आज मजबूरी में यहाँ काला दिवस मनाना पड़ रहा है। गाड़ियों की हालात बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हम इस बात को लेकर बड़े बड़े दुख के साथ आज यहाँ पे सब ट्रांसपोर्टेशन भाई हैं हमारी यहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए दुखी होने का कारण सिर्फ ये डीजल है। डीजल इतना महंगा होता जा रहा है, आम आदमी के हाथ से निकलता जा रहा है। इसमें बात बन नहीं रही किसी प्रकार से भी, क्योंकि डीजल का खर्चा जो है, एक आम खर्चे में 70% का खर्चा डीजल का ही आता है। इस वजह से ये वहन नहीं हो पा रहा है। ये सरकार हमें कहती थी कि जब हम दोबारा सरकार में आएंगे तो डीजल के दाम आधे करेंगे। कोरोना काल के टाइम इंटरनेशनल मार्केट में जब कोई डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल उठा नहीं रहा था, ये 13 रुपये लीटर इन्होंने अपना टैक्स अपना बढ़ा के अपनी जेब में रख लिया। आज ये सरकार जो हमें कहते थे कि हम इस डीजल और पेट्रोल को सस्ता करेंगे, ये उल्टा महंगा करते जा रहे हैं। कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स जो बढ़ गया, उतना टैक्स नहीं आ रहा जितना इस डीजल पेट्रोल से इनको टैक्स आ रहा है। सरकार अपने इसको कमाई मान लिया गया है सरकार द्वारा। काली पट्टी बांधकर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो है काला दिवस मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? जब सरकार आई थी तो कह रहे थे कि हम पेट्रोल ये सस्ता करा देंगे। एक तरफ जो लोग हैं वो कोरोना की मार झेल रहे, वहीं जो है दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ा रखा है ना अपना, इस पर वो टैक्स अपना टैक्स कम करें। कम से कम 40 रुपये पेट्रोल पे ले रही है गवर्नमेंट और 34-35 लीटर डीजल पे ले रही है। तो इनमें से कम 25-25 रुपये तो इसमें से टैक्स में से कम कर सकती है गवर्नमेंट, तो हमें फ़ौरन राहत मिल सकती है। और ये जो महकमा है 80 करोड़ का, इसमें जो आदमी हमारा काम कर रहा है वो बच सकता है। नहीं तो ये एक बर्बादी के कगार पर खड़ा है, एक खाई के ऊपर खड़ा है। बस अब तो लात मारने की जरूरत नहीं है, गिरने वाला ही है। आज आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं मानती है सरकार तो क्या करें आगे? कैसे बड़ा कुछ धरना प्रदर्शन कुछ होगा आगे? देखिए, हमारा तो फर्ज है, जब बच्चा रोएगा तभी माँ उसको दूध पिलाएगी। तो हम तो आज रोना क्या है, हम तो बस मरने की ताकत पे हैं। रोने वाला तो सिस्टम अब ख़त्म, पीछे रह गया। देखो, प्रयास करेंगे आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे और इसी में ही सरकार जागे और जो हमारे ऊपर ये डीजल की मार पड़ रही है, अन्य अन्य टैक्सों की मार पड़ रही है, उसमें कटौती करे। बिल्कुल। आज कितने प्रतिशत गाड़ियाँ जो है आप लोग अगर धरना प्रदर्शन करें तो क्या बंद, जो ट्रांसपोर्ट है कितने प्रतिशत तक बंद है? वैसे आज तो कोई बंद नहीं है। आज तो जो हमारी संयुक्त राष्ट्र मोर्चे की एक कमेटी गठित हुई है, उन लोगों ने सिर्फ एक शांति प्रिय काला दिवस मनाया है। तो ये काला दिवस मनाने का मेन कारण हमारा यही है कि हम आपके माध्यम के थ्रू और इस काला दिवस के माध्यम से सरकार को इस बारे में अवगत कराना चाहती है कि हमारी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। नहीं तो वो स्थिति आ चुकी है कि इस देश के अंदर ये गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। जब आदमी को आदमी की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो गृह युद्ध तो होना ही है। इस सरकार से कहीं किसान परेशान है, कहीं ट्रांसपोर्ट परेशान है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का कोई भी ना बिजनेसमैन ना कोई ट्रेड, कोई भी सुखी नहीं है। क्यों परेशान है? हमारी तो समझ से बाहर है कि सरकार कौन सा ट्रेंड ला रही है, कौन सी सरकार पब्लिक को सुविधा दे रही है, क्या ये सरकार कर रही है। और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि भविष्य में इससे ज़्यादा महंगाई कभी हो ही नहीं सकती। इस महंगाई के साथ लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। अपने आप इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उनकी सुविधा पूरी बढ़ चुकी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने कुछ नहीं किया। इस काला दिवस के थ्रू हम आपके माध्यम के थ्रू सरकार को ये अवगत करना चाहती है कि इस ट्रेड के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए। हम भी इस हिंदुस्तान की पब्लिक है, जिस तरह से आप लोग इस हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, हम भी इस हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। लगातार अगर देश में हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ा नहीं है,
अर्थव्यवस्था बढ़ा है तो बीजेपी सरकार के अर्थव्यवस्था बना है, बीजेपी के ऑफिस बना है, प्रधानमंत्री के जेब भरा है, जितने भी संसद है विधायक है उसका जेब भरा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बना है। हमारे देश में जितना नागरिक है सब बर्बाद हो गया है, काम धंधा नहीं चल रहा है, किसान बर्बाद हो गया, देश के जनता बर्बाद है। अगर आबाद है तो बीजेपी सरकार आबाद है, देश के जनता आबाद नहीं है, देश बर्बाद कर दिया। 15 गाड़ी थी इस भाई की, ये महंगाई से 2 गाड़ियों पे रह गया, 13 गाड़ी बिक गई। मैम जी क्या बोले हैं कि देश आज के डेट में अगर बढ़ा है ना तो बीजेपी सरकार बढ़ा है, बीजेपी के ऑफिस बढ़ा है, बीजेपी के संसद बढ़ा है, बीजेपी के विधायक बढ़ा है, बीजेपी के नितिन गडकरी बढ़ा है। मोदी जी तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे और हमें वोट दीजिए। मोदी जी तो झूठा है। मोदी जी तो 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो 100 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, उसको बोले हुए थे कि हम डीजल के रेट कम कर देंगे, पेट्रोल के रेट कम कर देंगे, देश के महंगाई कम कर देंगे। मोदी जी तो पक्का झूठा है और फेंकू है। देश के अगर बर्बाद किया है तो प्रधानमंत्री मोदी बर्बाद कर दिया, देश के सत्यानाश कर दिया। आज हमारे देश के नागरिक जो मर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर। इस प्रधानमंत्री मोदी जैसा न कभी होना चाहिए न हुआ। ये प्रधानमंत्री सबसे गिरा हुआ प्रधानमंत्री मोदी है। अगले साल भी इलेक्शन है, क्या लगता है? अगले साल इलेक्शन है, मोदी को वोट देंगे। जो आदमी मोदी से इतना नफरत करता है मोदी को वोट देगा है? लेकिन जनता तो फिर भी मोदी के गुणगान नहीं कह रहा है, मीडिया कह रहा है, जनता नहीं कह रहा। हम कह रहे हैं क्या? हम मोदी भक्त थे, हम मोदी भक्त थे। चुनाव में मोदी के हम वोट दिए हैं, लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे। जो सरकार काम करेगा उसको वोट देंगे। मोदी भक्त नहीं है, हम मोदी के विरोधी नहीं है। मोदी देश में क्या काम किया ऐसे बताइए। आज किसी के पास 50 गाड़ी था, उसके पास 10 गाड़ी है, हमारे पास 15 गाड़ी था, 2 गाड़ी है। न हम गाड़ी के किस्त भर रहे हैं, न ड्राइवर तनख्वाह दे रहे हैं, न इंश्योरेंस भर रहे हैं, न परमिट भर रहे हैं। देश के बर्बाद कर दिया। आज अगर डीजल के रेट कितना है जानते हैं? डीजल के रेट 100 रुपये लीटर डीजल कर दिया है। डीजल हमारे को 70% डीजल में पैसे चला जाता है, 20% टोल टैक्स में चला जाता है, हमारे को 1 रुपया नहीं बचता है। हमारा इतना बर्बाद हो गया देश, से क्या बताऊं मैडम जी। लगातार जो है देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने काला दिवस मनाया। आपने जैसा कि देखा कि हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आज काला दिवस मनाया और ये एक ज्ञापन देंगे आज सरकार को। और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है, जो टैक्स है वो कम नहीं किया जाता, पेट्रोल डीजल के दाम अगर सस्ते नहीं होते, कम नहीं होते हैं, तो ये लोग बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को एक चेतावनी है पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कराने के लिए। अगर कम नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही है कि देश में जो लगातार है 100 रुपये से ऊपर जो है कई महानगरों में जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जिस वजह से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि एक तरफ तो कोरोना की मार वैसे ही जनता झेल रही है, ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। तो सरकार को चाहिए कि टैक्स जो वो लगा रहे हैं उन पर थोड़ी राहत दी जाए जनता को, ताकि जनता को थोड़ा सा उस चीज़ पर रिलैक्सेशन मिल सके। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ में सायम परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।